Hello friend, welcome to my channel Student Hub. Myself Harendra Kumar. Today I am going to start a new chapter that is carbon is compound. देखिए कार्बन एंड इस कंपाउंड, जो वर्ड कार्बन जो है वो ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से जो है कार्बो, विच मीन्स कोयल। और जो कंपाउंड है इट इज a combination of two or atom of two or different element will fixed proportion by mass. Compound, it is a combination of two or more atom of two or more different element with fixed proportion by mass. अब जो कार्बन जो है वो उसका लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मीन्स है कोयल। अब देखते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और वह है क्या है, नॉन मेटल। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और मास नंबर 12 है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2 4, मतलब कि ये जो कार्बन जो है वो 14 ग्रुप पीरियोडिक टेबल का 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो ग्रुप नंबर है वो है 14। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है और उसका जो हम लोग का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे कि हम लोग जो वुलन क्लॉथ यूज करते हैं वो भी कार्बन से बना होता है। बहुत सारा जो हम लोग फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट विटामिन पाया जाता है वह भी कार्बन से बना हुआ रहता है। जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी कार्बन होता है। और बहुत सारा जो ऐसा है डेली यूज में जो उसमें कार्बन होता है। कार्बन हम लोग के लिए बहुत ही डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है और इसका यूज है, इसलिए हम लोग कार्बन को एक सेपरेट चैप्टर के रूप में क्लास 10 में पढ़ते हैं। अब देखिए जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो कितना है वो देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट जो है 0.02%। देखिए जो कार्बन का परसेंटेज है जो अर्थ क्रस्ट में है वो 0.02% है। एज ए फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में है, मिनरल्स के फॉर्म में है जो है कार्बोनेट, कोयल और पेट्रोलियम के फॉर्म में। और जो हम लोग का एटमॉस्फेयर में है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर में है वह है 0.03%। ये जो है 0.03% है एज ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस में कार्बन का परसेंटेज है तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज चेक करने के लिए अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में कार्बन का परसेंटेज है और उसको अगर हम लोग बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और उसको अगर हम लोग लाइम वाटर में पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो मिल्की हो जाता है। तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि किस मटेरियल में कार्बन का परसेंटेज है कि नहीं है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या यूनिक प्रॉपर्टी है, उसका क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए जो कार्बन है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2 और 4। मीन्स इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑर्बिट को, मतलब
इनर्ट गैस अरेंजमेंट के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है स्टेबल फॉर्म होने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या तो गेन कर सकता है, बट वैसे वह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना ही गेन करता है, क्योंकि इसका जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है, जिसके वजह से उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होता है, जिसके वजह से वह ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना ही गेन करता है। वह अपना जो अपना ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए वो आप शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो इसी वजह से वो अपना एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो इट ऑलवेज complete their octet by sharing of electron. So it always form कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा इसका प्रॉपर्टी जो है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 आता है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने इनर्ट गैस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए। सो इसका जो वैलेंसी है कार्बन का वो 4 है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी भी कहा जाता है। इट इज टेट्रा वैलेंसी एलिमेंट बोला जाता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। जो कार्बन का केटेनेशन एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है, जिससे वह अपने कार्बन के सेम एलिमेंट एटम के सेम से वो कंबाइन कर सकता है और डिफरेंट एटम के साथ भी कंबाइन कर सकता है, जिसको बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। It has tendency to link with atom of a same element of carbon or atom of a different element of carbon, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उसको बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। कि जो कार्बन का जो टेंडेंसी होता है वह अपने एटम के से कार्बन एटम के साथ भी मिलके बना सकता है कंपाउंड, और दूसरे एटम के दूसरे एलिमेंट से भी मिलके कंपाउंड बना सकता है, तो उसको बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं, देखिए इसका फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, इट फॉर्म कंपाउंड विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर। वह अपना जो कार्बन जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर में अपना वह कंपाउंड को बना सकता है। जो पहला जो है वह अपना सीधा ब्रांच स्टेट चेन में भी बना सकता है, जिसको बोलते हैं स्टेट चेन। दूसरा है वह अपना स्टेट चेन में ब्रांच भी क्रिएट कर सकता है, तो जिसको बोलेंगे ब्रांच चेन। और तीसरा जो है वह अपना एक क्लोज फिगर बना के भी बॉन्ड को कंप्लीट कर सकता है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक चेन। अब देखिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जो है इट फॉर्म
कोवेलेंट बॉन्ड विथ डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड। या तो देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन जो है एक सिंगल एटम के शेयरिंग से ही, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बना सकता है। दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बना सकता है। तीसरा जो है 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बना सकता है। तो जो सिंगल ऐसे बोलेंगे इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनाता है तो बनता है डबल बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन किस किस के फॉर्म में पाया जाता है। पहला तो जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। दूसरा जो है कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। जो फ्री स्टेट में पाया जाता है इसको बोलते हैं ऑलोट्रोप्स। जो कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए जो फ्री स्टेट में पाया जाता है इसको एलोट्रोप्स बोलते हैं, और कंबाइंड स्टेट में जब पाया जाता है जैसे एक फॉर्म में कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है तो कार्बोनेट के फॉर्म में जो हो जाएगा COCO3 जैसे लाइम स्टोन, और चौक के फॉर्म में पाया जाता है, और फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में भी पाया जाता है जैसे हो गया कोयल, पेट्रोलियम के फॉर्म में, और एक्सेट्रा। अब देखिए हम लोग को जो फ्री स्टेट में पाया जाता है जिसको ऑलोट्रोप्स बोलते हैं, ऑलोट्रोप्स के बारे में देख लेते हैं। तो ऑलोट्रोप्स क्या होता है, एक सब्सटेंस। देखिए जो एलोट्रोप्स है उसके बारे में जान लेते हैं। उस एक सब्सटेंस होता है, इट इज द सब्सटेंस दैट्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स जो ऑफ कार्बन जो होता है वह 3 टाइप का होता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और जो थर्ड होता है वो होता है बकमिंस्टर फुलेरिन। देखिए कार्बन का जो 3 एलोट्रोप्स होता है उसको बोलते हैं, पहला को डायमंड, दूसरा को ग्रेफाइट, तीसरा को बकमिंस्टर फुलेरिन। अब देखिए डायमंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो डायमंड होता है उसका अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर तो उसका इन ए डायमंड हम लोग देखते हैं तो इसका जो है कार्बन जो होता है वो 4 अदर कार्बन से लिंक होता है, जिसके वजह से उसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो हार्ड होता है, और उसमें जो होता है एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। जैसे इसका जो ईच कार्बन जो होता है 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड रहता है, और इसका जो नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड होगा, ठीक है, जिसके वजह से वो इसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वो हार्ड होता है,
हार्ड होता है, और तीसरा है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तीसरा वो जो होता है कटिंग टूल में यूज किया जाता है। कटिंग टूल में यूज किया जाता है। अब इधर देख लेते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में जो होता है, इसका ईच कार्बन जो होता है वो कनेक्टेड रहता है 3 अदर कार्बन से। मतलब इसका ईच कार्बन कनेक्टेड होता है 3 अदर कार्बन से, जिसके वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इसलिए वो क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होता है, और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस तरह से वो गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर होता है। और जो ग्रेफाइट होता है जनरली सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है, इसलिए उसको हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। कैंट के रूप में यूज करते हैं। देखिए, अब देख लेते हैं इसका जो थर्ड है एलोट्रोप्स है जो कार्बन का, उसके देख लेते हैं, जो है बकमिंस्टर फुलरिन। इट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इन विच 60 कार्बन इज लिंक टुगेदर टू गिव ए स्पेरिकल शेप। अब इसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो बकमिंस्टर फुलरिन है, वह जो है वह डार्क सोलिक होता है एट ए रूम टेम्परेचर पे, और फिर वो डायमंड और ग्रेफाइट के जैसा सॉफ्ट नहीं होता है। डायमंड के जैसा ना ही ज़्यादा हार्ड होता है, ना ही ग्रेफाइट जैसा सॉफ्ट होता है। वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। उसमें जो है 20 जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और 12 जो है पेंटागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसका जो शेप है वो लाइक ए फुटबॉल जैसा होता है। देखिए, अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले माना जाता है था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाइटल फोर्स के हेल्प से बनता है, वो जनरली जो होता है डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स से पाया जाता था। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज द सब्सटेंस विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड from source of plants and animals. It is the substance which is directly obtained from source of plants and animal. अगर इसका एग्जांपल देखें तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, हनी, etc. तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाइटल फोर्स के हेल्प से बनता है, उसको हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। तो उसका एक थ्योरी था जिसको बोलते हैं वाइटल थ्योरी। तो वाइटल थ्योरी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल ऑर्गेनिक compound is made with the help of vital force, so it is directly obtained from
plants and animal source. According to this theory, all organic compound is made with the help of vital force, so it is directly obtained from organic compound. देखिए, पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ वाइटल थ्योरी से होता था, जो डायरेक्टली ऑब्टेंड होता था सोर्स ऑफ प्लांट और एनिमल से। बट 1828 में जो हॉलर नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बनाया था अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड को रिएक्शन करा के अमोनियम साइनाइड प्लस KCl फॉर्म हुआ था। जब इसको अमोनियम साइनाइड को हीट किया था तो जो यूरिया बना था, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो लैब में प्रिपेयर किया गया था। उससे ये पता चला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए वाइटल थ्योरी का हेल्प से नहीं बनता है, वहीं से वाइटल थ्योरी जो हो गया वो एंड हो गया। अब देखिए, हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है, इसका दो पार्ट में किया गया है। पहला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला जो है एलिफेटिक ओपन चेन, इसमें आएगा। दूसरा में क्लोज चेन। एलिफेटिक में आएगा, दो होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड एक पार्ट होता है, अनसैचुरेटेड में दो पार्ट होता है। सैचुरेटेड में आएगा अल्केन और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन और अल्कायन। अब देखिए, अल्केन में भी तीन पार्ट होता है, एक होता है नॉर्मल, आइसो और होता है न्यू। अब देखते हैं हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओपन चेन। तो इसका हो जाएगा डिफिनेशन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon atoms are linked together to give state change, open state chain structure, उसको बोलेंगे एलिफेटिक और ओपन चेन। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, इट इज द सब्सटेंस which is made of only hydrogen and carbon atom। अब देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हम लोग देखते हैं दूसरा जो है वह है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है, दोज हाइड्रोकार्बन in which two atoms of carbon are linked with single bond, तो उसको बोलेंगे वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें से दो एटम जो है, टू एटम ऑफ कार्बन जो होगा वो लिंक होगा सिंगल बॉन्ड को, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा दोज हाइड्रोकार्बन in which two carbon atoms are linked together with either डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं अल्केन। दोज हाइड्रोकार्बन in which two atoms of carbon linked together by single bond इज कॉल्ड अल्केन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अल्केन। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा मीथेन, हो जाएगा CH4, दूसरा हो जाएगा इथेन C2H6। और इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे जो होता है वो होगा CnH2n+2। n जो होगा ये नंबर ऑफ कार्बन है और n जो है नंबर ऑफ एटम है। अगर कार्बन का एटम 2 है तो हाइड्रोजन का एटम 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, +2 तो 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ देखिए C2H6 दिया हुआ तो मतलब कार्बन का एटम 2 है, प्लस 2 × 2 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, +2 तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला में यूज करेंगे इसका जनरल फार्मूला अल्केन का। अब देखिए अल्केन में ही देख लेते हैं, बहुत सारा होता है। एक होता है नॉर्मल कंपाउंड, आइसो कंपाउंड और न्यू कंपाउंड। जो नॉर्मल कंपाउंड होता है वह स्टेट चेन स्ट्रक्चर का होगा, तो इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन को एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। और आइसो में जैसे कि अगर स्टेट चेंज में एक तरफ से ब्रांच होगा तो उसको बोलेंगे, ऐसा अल्केन को बोलेंगे आइसो बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब देखिए न्यू जो होता है उसका स्टेट चेंज में 2 तरफ ब्रांच होगा। अब देखिए इसमें दोनों तरफ ब्रांच है, उसको बोलेंगे न्यू कंपाउंड। अब देखिए जो अल्कीन है वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन आर लिंक टुगेदर
दो कार्बन जो जुड़ा हुआ रहता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसको बोलेंगे। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्कीन, जिसका इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा इथेन, जो हो जाएगा C2H4। ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटीन जो हो जाएगा C4H8। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका, हो जाएगा CnH2n। जो n होगा वहाँ पर n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए अल्काइन देख लेते हैं। अल्काइन जो होगा इन विच ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन जो होगा, दो कार्बन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। टू कार्बन आर कनेक्टेड विथ ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलेंगे अल्काइन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हो जाएगा इथाइन। इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, जिसका हो जाएगा C2H2। और इधर से हो जाएगा C3 और हो जाएगा C3H4। और इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पर n हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम।